नमस्ते प्यारे छात्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती का चौथा पाठ आदर्श बदला। इस पाठ के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई। वे उठे कि उसे नगर यानी शहर की रीति यानी परंपरा की सूचना दे दे। मकर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी का साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया यानी घबरा गए। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिनमें जादू था, मोहनी थी और मुक्त करने की शक्ति थी। सिपाहियों को न अपनी सुध यानी होश रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल यानी ताकत की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह के हुक्म यानी आदेश की। वे आश्चर्य से ही उसके मुख की ओर देखने लगे, मुख यानी चेहरे की ओर देखने लगे, जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह ही धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाजों की जंजीरें से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस परिच्छेद में लेखक ने बताया है कि जब बैजू ने राग विद्या हासिल करने के उपरांत वह आगरा शहर में आ गया। आगरा शहर में आने के उपरांत आगरा शहर के लोगों ने उन्हें समझाने के लिए उनके पास गए, लेकिन जैसे ही उनके पास गए वो मोहित हो गए। बैजू आगे आगे जा रहा था और जनसमूह उसके पीछे पीछे जा रहा था। यह समाचार, जिस तरह जंगल में आग लगती है, पूरे जंगल में आग फैल जाती है, उसी तरह यह समाचार अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचा और उनके सिपाहियों ने हथकड़ियां लेकर बैजू को पहनने के लिए उनके पास गए, लेकिन वो भी मोहित होकर बैजू के पीछे पीछे चलने लगे। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर। एकाएक गाना बंद हो गया। एकाएक बैजू ने गाना गाते गाते अपना गाना बंद कर दिया। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मलना यानी पछतावा करना। और यह हम कहाँ गए? साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया नहीं थी। अब विद्यार्थी मित्रों, अजगर किसको कहा गया? तानसेन को। और जो आगरा की जनता थी, जो सिपाही थे, वो बैजू के पीछे पीछे तानसेन के महल के सामने आ गए। तब तानसेन बाहर निकला। वह लोगों को देखकर वह हैरान यानी आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि तानसेन के महल के सामने काफी जनसमुदाय खड़ा था। यह जनसमुदाय देखकर तानसेन हैरान हो गया।
और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। और तानसेन ने उस नवयुवक बैजू को कहा, आपके सिर पर मौत सवार है। सिर पर मौत सवार होना यानी मरने मारने के लिए तैयार होना। नवयुवक साधु मुस्कुराया। उस बैजू को हंसी आ गई। जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूं। और बैजू ने तानसेन को कहा, गान विद्या पर मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं, डिस्कस करना चाहता हूं। तानसेन ने बेपरवाही से ही उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना? नियम कड़ा है, कड़ा यानी सख्त। अगर मेरे दिल में दया नहीं है, और तानसेन ने बैजू को कहा, मेरे दिल में कोई करुणा नहीं है, मेरी आंखें दूसरे की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है, नवयुवक कहता है, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। मोह यानी लगाव। तब बैजू ने तानसेन को कहा कि मुझे भी जीवन का कोई लगाव नहीं है, मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूं। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया। श्रद्धा के भाव पकड़ जाने से भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे। कोड़े यानी चाबुक। सिपाहियों ने जन समुदाय के ऊपर चाबुक से मारना शुरू किया। लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। कल प्रातःकाल यानी सुबह ही नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन का पूर्ण अधिकार होगा। अगर तुमने उसे हरा दिया तो इसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी, कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु बैजू बावरा था। इस तरह विद्यार्थी मित्रों, बैजू आगरा में प्रवेश करने के उपरांत उन्हें बताया गया, तानसेन ने कहा कि यदि आप युद्ध में हार गए तो आपको क्या मौत की सजा सुनाई गई, और आप जीत गए तो तानसेन का जीवन आपके हाथ में। यह अकबर बादशाह के दरबार में इस तरह का नियम है, यह बैजू को सुनाया गया। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। अगले वीडियो में शेष पाठ का अध्ययन करेंगे।